नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड इनसाइड और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। देश में विकास को लेकर जब भी चर्चा होती है तो सभी की निगाहें शहर की ओर जाती हैं, लेकिन इसी बीच हम नहीं देख पाते गांव की उस हालत और हालात को। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं नीमच से, जहां अर्थी को मुक्तिधाम तक ले जाने समय कीचड़ से गुजरने पर ग्रामवासी मजबूर हैं। आपको बता दें कि नीमच से 60 किलोमीटर दूर बड़ौदिया में 1 किलोमीटर दूर अर्थी को मुक्तिधाम तक ले जाया जाता है। चिता तक लकड़ी पहुंचाने के लिए भी ग्रामवासियों को तकरीबन 3 गांव से होते हुए शमशान घाट तक पहुंचना पड़ता है। आपको बता दें कि देश आज़ाद होने के बाद भी शमशान घाट तक जाने का रास्ता अब तक नहीं बन पाया है, जो कि कई सवालिया निशान भी खड़े कर रहा है। कि अभी तक की मुख्य समस्या शमशान जाने का रास्ता तक नहीं है। यहाँ इस गांव में कम से कम 1000 आदमियों का निवास करते हैं और शमशान में जाने का रास्ता अभी तक नहीं है। शमशान में जो लकड़ी ले जाई जाती है वो 3 गांवों से होकर गुजरती है। जब जाके शमशान तक लकड़ी पहुंचती है, लगभग 15 से 16 किलोमीटर होकर लकड़ी भेजते हैं, दूसरे गांव में होकर वहाँ पे लकड़ी पहुंचाई जाती है और लोगों को जाने में तो बहुत ही समस्या आ ही रही है। अभी तक इस समस्या का कोई स्थायी निराकरण नहीं हुआ है। गांव बड़ौदिया में आज़ादी से लेकर आज तक की तारीख में शमशान घाट की स्थिति जो पूर्ववत इतने सालों से जो पहले परेशानी चल रही थी वो परेशानी आज की तारीख तक चल रही है। अंग्रेज आए और चले गए, कांग्रेस का शासन आया, बीजेपी का शासन आया, इसके अलावा बहुत सारे शासन आके और चले गए, परंतु इतने सालों में आज तक इस समस्या के ऊपर किसी भी नेता और प्रतिपक्ष किसी का भी कोई अधिकारी भी आके चले गए, पर किसी का कोई रवैया ऐसा नहीं रहा है कि ग्रामीणों को कोई फायदा मिल पाए। ग्राम पंचायत लसुलिया ईस्ट मुरार के ग्राम बड़ौदिया बुजुर्ग में वर्तमान में जो समस्या बनी हुई है, ग्राम से लेकर मुक्तिधाम तक जो रास्ता बना हुआ है वो नाले में है, इसलिए ग्रामजनों को आवागमन में काफ़ी परेशानियां हो रही है। इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत लसुलिया ईस्ट मुरार की ओर से प्रस्ताव प्रतिलिपि वरिष्ठालय जिला पंचायत की ओर लगभग 2 माह पूर्व भेज दिया गया है, जिसमें कार्य स्वीकृत होने पर नरेगा से अतिशीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो बात यदि सरकार की करें तो सरकार विकास के तमाम दावे करती है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की हम बात कर लें तो बुनियादी सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती, जिसके लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। और यहां पर कार्यप्रणाली पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आज़ादी हुए भारतवर्ष को मिलने लंबा अरसा बीत गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक जो बुनियादी सुविधाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हरीश जुड़ चुके हैं। हरीश, मनासा विधानसभा के गांव बड़ौदिया का ये पूरा मामला है और सीधा सा सवाल यहां पर यही है कि आखिर कितना विकास यहां तक पहुंचा है, क्योंकि यदि अंतिम संस्कार की बात कर ली जाए तो अंतिम संस्कार तक भी जाने के लिए लोगों को नाले को पार करना पड़ता है। बड़ा ही इसे विडंबना यहां माना जा सकता है कि गांव से लेकर जो मुक्तिधाम है यहां तक भी अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। सरकार के तमाम दावे रहते हैं बुनियादी सुविधाएं देने के, लेकिन आखिर वो दावे धरातल पर कितने नजर आ रहे हैं? सुनील, मैं बताना चाहूंगा कि नीमच जिले से 60 किलोमीटर दूर मनासा विधानसभा क्षेत्र का ग्राम पंचायत लसूड़िया इस्तेमालपुरा का पंचायत का एक गांव आता है, जो बड़ौदिया गांव है, जहां पर आजादी के बाद से ही लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाई। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ पर 700 लोग करीबन निवास करते हैं, 100 मकान है, उसके बाद भी या आजादी के बाद से भी कोई सुविधा नहीं मिल पाई। कारण ये है कि यहाँ पर यदि कोई मृत्यु हो जाता है, उसको शव को ले जाने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जब कल एक ऐसा ही मामला सामने आया, जब 1 किलोमीटर दूर नाले में होकर लोगों को गुजरना पड़ा, जो पानी और कीचड़ से होकर वहां से गुजरे, जो आपको तस्वीरों में साफ दिखेगा। और कहीं न कहीं जहाँ मध्य प्रदेश शासन विकास की बात करता है, पर गाँव में विकास नहीं पहुंचना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जी, यदि जिम्मेदार अधिकारियों की हम बात कर लें तो अधिकारियों का आखिर क्या कहना है इस मामले को लेकर? सड़क क्यों नहीं बनाई जा पा रही यहाँ पे? जी बिल्कुल, इस मामले में मेरी सचिव से बात हुई। अधिकारी तो कल रविवार के कारण बात नहीं हो पाई, पर सचिव से जब मेरी बात हुई तो उसका कहना था कि इसका बजट ज्यादा है, इस कारण हमने इसको प्रस्ताव बनाकर जिला पंचायत सीओ को भेजा है और सीओ के बाद इसको समस्या को निदान किया जाएगा। परंतु कहीं न कहीं देखा जाए कि आजादी के बाद से यदि समस्या का निदान नहीं हो पाया तो क्या ये चंद दिनों में इसका निदान कर पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। पर यहाँ पर लेकिन हरीश, ये बताइए कि पेच आखिर कहाँ पर फंस रहा है कि सड़क बनाने के लिए लागत ज्यादा लग रही है, क्या इसलिए सड़क नहीं बनाई जा रही है?
जी बिल्कुल, सचिव का तो यही कहना है कि लागत के कारण नहीं बन पा रही। जब यहाँ पर स्थानीय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू पहुंचे थे और उनने इस समस्या से इन गाँव वासियों ने अवगत कराया था, तो उनका कहना था कि कल ही इस रोड को बना दिया जाएगा और एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ था कि भाई कल की तारीख में यहाँ रोड बना दिया जाएगा। पर वो कहाँ अटक गया ये तो देखने वाली बात होगी। पर कहीं न कहीं कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। 500 मीटर या 1000 मीटर का रोड बनना कोई बड़ी लागत नहीं बनती है, क्योंकि ये मनरेगा के तहत भी ये कार्य किया जा सकता है। परंतु कहीं कई लोगों बिल्कुल, की लेकिन हरीश ये बताइए, अभी आपने जिक्र किया एक जनप्रतिनिधि आए थे जिन्होंने बोला था कि एक दिन में ये रोड बन जाएगा। कौन थे वो जनप्रतिनिधि? यहाँ के विधायक थे, स्थानीय माधव मारू विधायक थे। वो पहुंचे थे गांव वालों की समस्या सुनने के लिए और उनने वहीं से अधिकारियों को फोन लगाकर उनको अवगत कराया था कि भाई इस समस्या का कल की तारीख में निराकरण हो जाना चाहिए जी। पर अब ये उसके बाद भी 3 महीने बीत चुके हैं, लोगों की समस्या हल नहीं हुआ और कल ही फिर एक शव का ही एक ऐसा मामला आया है जो आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। पर कहीं चलिए बिल्कुल हरीश, बने रहिएगा हमारे साथ। विधायक को भी फोन लाइन पर लेंगे और उनसे भी सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि जो आपके द्वारा दावे किए जा रहे थे एक दिन में सड़क बनाने के, वो दावे आखिर कहाँ हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। फोन लाइन पर राधेश्याम गुर्जर जुड़ चुके हैं, ग्रामवासी आप। राधेश्याम जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी सर, नमस्कार। राधेश्याम जी, आप ही के गांव की हम बात कर रहे हैं जहां अर्थी को मुक्तिधाम तक ले जाने के लिए सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। इस विषय को लेकर कितनी बार आप जिम्मेदार अधिकारियों से मिले हैं और उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिए हैं? जी सर, बिल्कुल इस समस्या को लेकर लगभग 27-28 साल की मेरी उम्र हो गई। तब से मैं देख रहा हूँ गांव वाले ये मुख्य समस्या को लेकर जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी अधिकारी उनके सामने समस्या रखते, आदमी को जीते जी तो संघर्ष कर ही रहा सर, मरने के बाद भी संघर्ष करने के तो मुक्तिधाम तक पहुंचता है। बिल्कुल सर, इस विषय में मैं आपको बताता हूँ कि जो शव को जलाने के लिए जो लकड़ी होती है उसको 3 गाँव के होते हुए लकड़ी शमशान तक पहुंचती है। और किसी व्यक्ति के पास अगर जब बरसात में ये समस्या इतनी आती है कि अगर वो नाला उफान पे रहता है और उसके पास व्यक्तिगत घर की जमीन नहीं हो तो उसको 2 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद उसके परिवार का शव शमशान तक पहुंचता है। जिन लोगों के पास तो अगर जमीन है तो वो उनके खेतों पे जला सकते हैं, पर जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए समस्या और ज्यादा उत्पन्न हो जाती। और अभी थोड़े दिन पहले घटना घटी थी, माननीय हमारे विधायक जी मौके पे आए, उन्होंने तत्काल किसी अधिकारी से बात भी करी कि कल किसी हालत में काम चालू हो जाना चाहिए, कल मैं फिर आऊंगा, चक्कर लगाऊंगा, 4 दिन बाद मैं फिर आऊंगा, पर उनका भी कल शायद अभी तक नहीं हुआ। लेकिन राधेश्याम जी, यहाँ पर विधायक की हम बात कर लें तो विधायक को आप ही लोगों ने चुना है, आप ही वो जिम्मेदार हैं तमाम जनता की बात करें जिन्होंने वोट दिया है। लेकिन इतनी ही समस्या यदि इस गांव तक पहुंचने में होती है तो चुनावों के वक्त आखिर जिम्मेदार कैसे आ जाते हैं आपके गांव में? जी, जिम्मेदार इसी मुद्दे को लेकर आते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, पूर्व जो विधानसभा चुनाव हुआ, जातिगत गणित से देखिए आप किसी भी देखिए, वो जो प्रत्याशी थे वो हमारे समाज से बिलोंग करते, उसके बावजूद भी विधायक जी जो अभी वर्तमान विधायक, इनका ये था कि एक बार आप मुझे मौका दीजिए, हम ये काम आपको करवा के देंगे। तो ये स्वयं उस रास्ते से ट्रैक्टर लेके गुजरे, उसके बावजूद इनको पूरा पता है कैसे क्या है, फिर भी इन्होंने इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इनसे पहले जो पूर्व विधायक थे उन्होंने हाँ मैं करवा रहा हूँ। चलिए बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। और खुद विधायक महोदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर उनके विधायक रहते हुए भी ये स्थिति क्यों बनी हुई है। माधव मारू जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। धन्यवाद सर, मनासा विधानसभा के बड़ौदिया गांव की मैं बात कर रहा हूं। मामला भली भांति आपको पता है। सर, सीधा सा सवाल तो यह है कि इंसान जीते जी तो संघर्ष करता है, लेकिन मरने के बावजूद भी संघर्ष करना पड़ रहा है। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये कुछ समस्याएं तो गांव वालों ने खुद ही पैदा कर रखी है। मैं वहाँ के रोड में घोषणा करके आया था, मौके पे काम भी चालू करा के आया, पर इनके गांव में इतने विवाद हैं कि लोग रास्ता निकलने ही नहीं देते। सबसे ज्यादा विवादास्पद गांव वालों ने बना रखा है इस पूरे मैटर को। मेरी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया, मौके पे जाके लोगों को समझाया। अभी मैं काम शुरू करा के आया वहाँ की कम से कम ये तुम्हारी रोड समझा। सर, आपका तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आपने दावा किया था कि एक दिन में सड़क बनवा दूंगा। बिल्कुल दावा किया था, मौके पे काम भी शुरू करा के। आप जो लाइन पे उनसे पूछिए कि मैं काम शुरू करा के आया था कि नहीं आया था, मौके पे पूछिए इनसे आप। जी, तो उसके बाद क्या समस्या आ रही है सर? समस्या कुछ नहीं आ रही है। अभी नरेगा में सारे काम रुके हुए हैं, जैसे ही सारे काम शुरू होंगे इनके यहाँ काम शुरू हो जाएगा। अभी तो आपने बोला कि गांववासी विवाद कर रहे हैं, ग्रामवासी विवाद कर रहे हैं, जिसके चलते काम नहीं हो पा रहा है, और अब मनरेगा की आप बात कर रहे हैं। पहले भी निपटा के आया था मैं, वो मैं निपटा लूंगा विवाद। मुझे अपना आत्मविश्वास मजबूत है कि मैं काम कर सकता हूँ, निश्चित रूप से होगा।
अभी नरेगा में कुछ चीजों पे बैंड लगा हुआ है काम पे, इसलिए जैसे ये खोलेंगे नरेगा में सारे काम तब तुरंत शुरू हो जाएगा काम मौके पे। चलिए सर, ये बताइए कि ये जो काम पर रोक लगी हुई है, ये कितना वक्त हो गया इस काम को रोक लगे हुए? लगभग 6 महीने से रोक लगी हुई है। असल में क्या है, मेरे यहाँ 100 सड़कों का काम चल रहा है जी, जो ग्रामीण की सड़कें हैं, तो वैसी शुरू लगी है। तो 100 सड़कों पे बैंड लगाया हुआ उनने उसको रोका हुआ है। और सर बैन सर क्यों लगाए, कि इस विषय में जानकारी दे पाएंगे आप? जी, जिला पंचायत, ये प्रदेश शासन राज्य शासन से होता है ये। तो एट ए टाइम किसी भी ब्लॉक में 100 सड़कों से ज्यादा पे काम नहीं होना चाहिए, ऐसा वहां से नियम है। तो 100 सड़कों पे मेरे यहाँ काम चल रहा है। जब उनमें कंप्लीशन शुरू होगा 99 पे आएगी, उस दिन ये 100 सड़क ये खुल जाएगी। खाली इतना ही गैप पड़ रहा है। सर विधायकी संभाले हुए सर कितना वक्त आपको हो गया है, क्या बता पाएंगे आप? मुझे भी 3 साल हुए हैं मुझे भी, और मैंने इस क्षेत्र की मैक्सिमम सड़कें करवा दी है। इस पैसे का एक भी गांव डामर से छूटा नहीं है। इनके गांव की भी डामर की है, इनके गांव तक भी डामर रोड जाती है। सिर्फ इनका जो सीधा रास्ता है उस रास्ते पे शमशान है, और इसलिए वो रुका हुआ था, वो नरेगा में ही बनना है जी। और 3 साल में जितने काम मैंने कराए शायद पिछले 50 साल मैं सर ये तो आपको सर साधुवाद देना चाहूंगा माधव जी, क्योंकि आपने जिस तरह से यहाँ पर बातें कही हैं कि आपके द्वारा काम किए गए, बहुत अच्छी बात है। हम ये नहीं कह रहे कि काम नहीं हुआ है, काम होना भी चाहिए, क्योंकि आपको चुनाव भी इसलिए किया है जनता के द्वारा कि आप उनके जननेता बन सके, विकास के काम करवाएं। लेकिन इसके पहले काम आखिर यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, इस विषय पर भी ध्यान देना जरूरी है। पहले नहीं हुआ, किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। आप समझे बात को, जब इतने सारे काम मैं कर रहा हूँ, मुझे भी लगता है कि पहले काम क्यों नहीं हुए। तो ये व्यक्तिगत रुचि की बात है कि मैं कितना काम कर सकता हूँ, मैं अपनी कैपेसिटी का कितना उपयोग करता हूँ। मैं अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर रहा हूँ, और इसीलिए आज मनासा तहसील का डेवलपमेंट अकल्पनीय है। आप सोच सकते हैं कि 28 दिन में ऑक्सीजन प्लांट, मध्य प्रदेश का पहला तहसील लेवल का ऑक्सीजन प्लांट माधव अरुण लगाया मनासा में। 28 दिन के अंदर मेरा प्लांट चालू हो गया 330 लीटर पर मिनट का। तो आप सोच सकते हैं कि 28 दिन में कोई काम हो सकता है। सर बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन आप 28 दिन में यदि ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहे हैं तो एक दिन में सड़क भी बनवा सकते हैं यहाँ की। जो इंसान जी रहा है, मरने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके लिए तो खैर आपके द्वारा प्रयास किए ही जा रहे हैं। लेकिन सर नैतिक मूल्यों की यदि मैं आधार पर बात करूं तो आप ये सोचिए कि किसी परिजन का, किसी की मौत हो जाती है और उसी को ले जाना पड़ता है अंतिम संस्कार के लिए, और उस दौरान भी इतनी समस्या सामने आती है, कितनी संवेदना रहती होगी सर उस व्यक्ति के दिलो दिमाग में। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। वो जो संकट है वो संकट है। वहाँ पूरा नाला, एक बड़ा नाला जो नदी से जुड़ता है वो वहां से निकलता है, और उसकी वजह से उसके रास्ते का संकट है। इसलिए इनको रास्ता मिला है दूसरी पंचायत से जोड़ के, इनको डामर रोड से जोड़ा गया, क्योंकि वहाँ रोड की बहुत बड़ी समस्या है। और खेतों वालों की समस्या ऐसी है जो घुसने नहीं देते वहाँ। इतने विवाद है वहाँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं विवाद है तो सर विवाद को सुलझाया भी तो जा सकता है सर। वो विवाद यदि है भी लोगों के बीच तो उसका खामियाजा भी उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है, आप समझाइए उनको। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं वहाँ खड़े रह के मैं बनवा दूंगा। मैं इतना कह सक रहा हूँ कि मैं वहाँ खड़े रह के करा लूंगा इस काम को। मैं जिस दिन गया था इनको समझाया, उस दिन मैं काम शुरू करा के आया था। मैं अपनी पॉकलैंड मशीन मंगवा के किराए के हाथों हाथ मैंने काम शुरू कराया, सरपंच को बुलाया, सचिव को, सब लोगों को इकट्ठा किया, पूरे गांव को इकट्ठा किया। पूरे गांव का संकट है, इसको हल करने दो, एक बार हो जान दो इसको। उस दिन तो शुरू हो गया, फिर वापस बंद हो गया। जैसे ही वहां से हटते हैं वहां विवाद शुरू हो जाते हैं। चलिए सर ये बहुत अच्छी बात है कि आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आप सर बने रहिएगा फोन लाइन पर हमारे साथ। राधेश्याम गुर्जर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रामवासी हैं। राधेश्याम जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपने विधायक महोदय को सुना, जिनका ये मानना है कि काम तो मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राम के अंदर ही, गाँव वासियों के अंदर ही विवाद है। क्या है वो विवाद? विवाद जमीन को लेकर था, जो कुछ दिनों पहले निपटा दिया गया था पंचायत और विधायक जी के माध्यम से। परंतु जैसे आप कह रहे हैं कि 100 कामों की सड़कें बाकी है, पर ये शमशान का तो अति आवश्यक काम है, तो इसको तो विधायक निधि से या फिर किसी भी आपातकालीन राशि से भी काम करा सकते हैं ना। और लकड़ी बताइए लकड़ियों का क्या मामला है, बताइए। लकड़ियाँ 15 से 16 किलोमीटर दूर से आती है। और मतलब उसके बाद मुक्तिधाम में मतलब लकड़ियां भी नहीं है, ये कहने का मतलब है आपका? नहीं, वो कहने का मतलब लकड़ियां तो जो परिजन होते हैं वो स्वयं उपलब्ध कराते हैं, परंतु उनको ले जाने के लिए समस्या आती है ना। 3 से 4 गांव में होते हुए लकड़ी आती है, लगभग 16 किलोमीटर दूरी है। तो वो सब ये करना पड़ता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि 100 सड़कें का काम पेंडिंग है, तो ये काम 1 किलोमीटर की सड़क है, पहले इसको ले सकते हैं। ये इसका प्राथमिक ये भी तो है ना, मुख्य समस्या है। बिल्कुल।
आप खेतों की सड़क 2 महीने बाद जोड़ सकते हो, 4 महीने बाद जोड़ सकते हो। यदि अति आवश्यक है तो इस काम को तो ऐसे बजट भी तो होता होगा ना कि अनावश्यक है, इसको काम को पहले करना होगा, विधायक निधि से हो सकता है, और भी तो कुछ फंड होगा ना, चलिए जिला बिल्कुल पंचायत से हो बिल्कुल सकता बने है। रहिएगा हमारे साथ। माधव जी, आपने सुना, अब तो ग्रामवासी जिन्होंने आपको चुना है वो खुद ही सवाल उठा रहे हैं। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। मैं आपकी जानकारी के लिए एक काम बात बताता हूँ कि विधायक निधि में किसी भी कच्चे काम के लिए पैसा उपलब्ध नहीं होता है। वो नरेगा से ही करना होता है, पंचायत के माध्यम से ही हो सकता है, उसमें और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, पहली चीज। दूसरा, गांव को, हर गांव को दामर से जोड़ना है तो वो जुड़ी हुई है ऑलरेडी, इसलिए वो प्राथमिकता नहीं है कि मतलब इसको पहले करना ही चाहिए। और बाकी सारी जवाबदारी सरपंच की होती है। अगर सरपंच जागरूक होता है तो उनके पास जो फंड्स उपलब्ध होते हैं वो तुरंत वो तात्कालिक काम करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सर उनको फंड सरपंच, उपलब्ध आप कराया तो जाता खुद ये सर समझते हैं कि सरपंच या सचिव की बात कर लूं तो वो खुद लोगों की समस्या नहीं सुनते हैं, लेकिन ऐसे में सर आप तो उनको नियंत्रित कर सकते हैं, आप तो सख्ती बरत सकते हैं उनके ऊपर। है। जी से अभी सुना है कि मैंने जाके वहाँ सारे विवाद खत्म कराए, वहाँ मौके पे काम शुरू कराया सुदूर सड़क के अंतर्गत। लेकिन वहाँ दिक्कत हो रही है कि मेरी 100 सड़कों का जो बैन लगा हुआ है भोपाल से, जब वो खुल जाएगा मैं निश्चित रूप से इस काम करा दूंगा। तो सर कोई तारीख बता सकते हैं कि फिर भी कितना वक्त लग जाएगा? कम से कम ग्रामवासियों को आश्वासन ही दे दीजिए। इनको अगली बरसात नहीं देखना पड़ेगी, उसके पहले मैं इस रोड को कंप्लीट करा दूंगा। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आपका ये मानना है कि अगली बरसात देखने को नहीं मिलेगी और उसके पहले आपके द्वारा काम भी कराया जाएगा। राधेश्याम जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी हरीश भी जुड़े हुए हैं। हरीश, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, विधायक ने जो सफाई दी है, कहां तक सहमत है आप उससे? बिल्कुल, अभी इन्हें सफाई दी है वो एक तो देखने वाली बात है। सड़कों का काम चालू है, ये भी ठीक है, परंतु अभी भी बहुत ऐसे गांव में, मनासा क्षेत्र में, जहां पर सड़कें नहीं बन पाई है। इससे पहले हमने एक स्टोरी, इनसाइड स्टोरी में दिखाया था कि अभी भी 2 गांव की ऐसी सड़कें हैं जहां गांव वाले आज भी पानी में गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काम जारी है और सरपंच को भी करीबन 7 साल हो चुके हैं और अभी उनके पास पावर भी नहीं है, इसलिए सरपंच तो काम कर नहीं पाएंगे। कहीं न कहीं इन जनप्रतिनिधियों को ही काम करना पड़ेगा, सांसद हो या विधायक हो, इन लोगों को यहाँ से काम करना पड़ेगा। या जनप्रतिनिधि तो कह रहे हैं कि मैं इतना काम करा रहा हूं कि काम का ओवरलोड है, 100 से ज्यादा सड़कें मैं बनवा रहा हूं इसलिए बैन लग गया है। जनप्रतिनिधि तो इतने जागरूक हैं। नहीं, जनप्रतिनिधि का तो एक कहना ही देता है, पर एक भी ऐसी सड़क हो जो कंप्लीट हो गई हो, या कंप्लीट पर 100 सड़कें अपने नियम में बनाना चालू कर दी, पर 100 सड़कों का काम एक सप्ताह अधूरा है, अभी एक भी काम पूरा नहीं हो पाया। कहीं न कहीं काम पूरा होना मायने रखता है कि खाली चालू करवाने से काम नहीं चल रहा है। आपने चालू कर दिया, शिलान्यास कर दिया और काम वहीं रुक गया, तो कहीं न कहीं काम धरातल पर होना चाहिए। ये देखने में आया है कि काम चालू हो जाता है, उसके बाद विवाद की स्थिति बताकर काम रोक दिया जाता है और काम अभी धरातल पर नहीं हो पाए। कहीं न कहीं इस क्षेत्र में अभी भी बहुत मूलभूत सुविधाएं ऐसी है जहाँ पर स्कूलों के, वहां पर देखा जाए तो जर्जर स्थिति में, हमने पिछली बार दिखाया था उसको। और कहीं न कहीं गाँव में आज भी कई गाँव ऐसे जहाँ रोड नहीं बन पाए, जैसे कई गाँव हैं। चलिए बिल्कुल, ये हरीश माना जा सकता है कि कई ऐसे गांव हैं जहां पर विकास की दरकार आज भी है। बने रहिएगा हमारे साथ। राधेश्याम जी, ये बताइए, यहाँ पर आपने लकड़ी की बात कही थी कि लकड़ी मुक्तिधाम तक नहीं पहुंच पाती, 3 से 4 गांव से लकड़ियां लानी पड़ती हैं। इसके लिए विकल्प क्या नजर आ रहा है आपको? रास्ता सुधर जाए तो तत्काल पहुंचती, वो 800 मीटर भी दूरी शमशान की नहीं। मेन समस्या मुझे ना रास्ता साफ नहीं। मतलब सड़क वहां पर नहीं बना है, यदि सड़क वहां पर बन जाएगा तो ये जो दूरी है ये भी तय हो जाएगी जी। इसके अलावा ये भी बताइए राधेश्याम जी, स्कूलों की स्थिति भी जर्जर बताई जा रही है आपके क्षेत्र में। बहुत सी जगह हैं, बहुत सी जगह अभी भी गांव में आरसीसी नहीं हुई। मेन रोड पे पानी भरा हुआ है। बहुत से खेत सड़क जो बता रहे हैं विधायक जी के ओवरलोड है। हमारे यहाँ आप बोले कैमरामैन जी को एक बार और भेज दें, 50 सड़कें बता दें उनको कि इनकी हालत खराब है। तो विधायक जब आपके पास आते हैं, आपके क्षेत्र में आते हैं, तब क्या समस्या नहीं रखते आप? बोलते ना आते हैं, ये अभी आपके सामने बोला कि अगली बरसात तक फिर कुछ न कुछ आचार संहिता लग जाएगी, कुछ न कुछ बस हो रहा है, मैं भोपाल जा रहा हूँ, अगली बार हो जाएगा। लेकिन ऐसे जननेता को भी तो आप ही ने चुना है। सुना तो है सर, क्या चलिए, सही कहना है आपका। भले ही वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जननेता को हम चुनते हैं तो आश्वासन तो उनके द्वारा पहले दे दिए जाते हैं कि हमारे द्वारा काम कराया जाएगा, लेकिन काम नहीं किया जाता, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। राधेश्याम जी, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। यदि अधिकारियों की हम बात कर लें तो अधिकारियों का आखिर इस मामले को लेकर क्या कहना है? मसलन कलेक्टर या सीईओ की मैं बात करूं तो सीईओ साहब तो एक बार मौके पहुंचे थे, तो जो जमीन का मामला था वो निपटा के काम चालू भी कराया था।
सर परंतु वापिस ये फंड की वजह से ही राशि नहीं होने के कारण से काम वापस बंद हो गया। हाँ, और इनका क्या है कि जो राशि की स्वीकृति नहीं हुई सरकार से, तो वो पंचायत भी किस फंड से काम चलाएगी। बिल्कुल। क्या ये माना जा सकता है जो विवाद आप लोगों के बीच चल रहा था गांव में, वो विवाद खत्म हो गया है? विवाद बिल्कुल खत्म है। शासकीय जमीन के पास, नाले के पास जमीन पड़ी, उसमें रोड निकलना है। बस वो तो हर गांव में रहता ही है कि भाई इधर निकलना, इधर नहीं, तो थोड़ा सा वो रहता है समझाइश का। सारे लोग सहमत थे और काम चालू भी हो गया था, पर इन लोगों की तरफ से राशि स्वीकृत नहीं हो पाई कि किस मद से काम किया जाए। ये राशि स्वीकृत होगी तो काम चालू होगा ना। केवल यहाँ मशीन आने से और वीडियो बना के तत्काल काम चालू करवाने से थोड़ी होगा। जब किस मद से काम होगा उसका भी तो होगा ना। मैं राधेश्याम जी आपसे और ग्राम वासियों से ये अपील करना चाहूंगा और ये निवेदन भी करना चाहूंगा कि जिस तरह जागरूकता से आप यहाँ पर सवालों के जवाब दे रहे हैं, कम से कम विधायक से या जनप्रतिनिधि जब आपके पास आते हैं तो उनसे भी सवाल करिएगा ताकि वो आपके सवालों के जवाब दे सकें। और कोशिश उनकी भी यही होनी चाहिए कि यहाँ पर जो विकास कार्यों की दरकार है वो होना चाहिए। बने रहिएगा हमारे साथ। और हरीश लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश, यदि विधायक के अलावा और अन्य जन नेताओं की बात कर लें, अधिकारियों की बात कर लें, तो क्या उनका रुख है? जी बिल्कुल, मेरी इस मामले में कलेक्टर से भी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि यदि ऐसी समस्या है तो मैं उसको तुरंत दिखवाऊंगा और मेरी टीम वहां पे भेजूंगा और मॉनिटरिंग करके इसको तुरंत हल करवाने की कोशिश करूंगा। और जनपद सीओ से भी मैंने कॉल करने की कोशिश करी तो उनका भी यही कहना है कि अब जब ये राशि जब स्वीकृत हो गई है तो फिर बिल्कुल काम चालू हो जाएगा। अभी किसी कारणवश बैन लगा हुआ है तो वो बैन खुलते ही हम काम करवाएंगे। पर अब देखने वाली बात होगी कि जब मीडिया वहां पहुंचती है और सारा मामला मीडिया में आता है उसके बाद ही ये लोग संज्ञान में लेते हैं। इससे पहले क्या करते हैं ये तो देखने वाली बात है। पर अभी भी गांववासी आज भी जसमुजस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताइए, विपक्ष की हम बात कर लें तो क्या विपक्ष जनता के बीच नहीं पहुंच रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ काफी समय से पहले भाजपा के विधायक थे और इसके बाद भी भाजपा के विधायक है। और कहीं न कहीं कांग्रेस यहाँ पर निष्क्रिय है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का कई समय से जनाधार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस कारण विपक्ष यहाँ पर कम दिखाई देता है। नहीं तो जनाधार यदि बढ़ाना है तो विपक्ष को जनता के बीच पहुंचना होगा। जो उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, वो उठाना पड़ेगा। यदि वो समस्या नहीं उठाएंगे तो विपक्ष को भी यहाँ पर जिस तरह से संघर्ष लोगों को करना पड़ रहा है, विपक्ष भी कुछ वैसे ही संघर्ष करेगा। बिल्कुल, मेरी इस मामले में जिलाध्यक्ष कांग्रेस के जो अजीत जी काटेड़ है उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं इस मामले को उठाऊंगा और यदि समस्या हल नहीं हुई तो हम इसको धरना प्रदर्शन भी करेंगे। सरकार को आईना दिखाता है विपक्ष, लेकिन यदि हरीश विपक्ष ही आईना ना दिखाए सरकार को तो लोगों की बात भी आखिर कैसे सुनी जाएंगी? जाहिर सी बात है ये तो। बिल्कुल सही बात है, ये वो विपक्ष को भी देखना होगा और कहीं न कहीं इन मूलभूत सुविधाओं को कम से कम गांववासी को पहुंचनी चाहिए, चाहे कोई सी भी पार्टी हो सरकार में और चाहे विपक्ष हो, पर इनको इन मूलभूत सुविधाओं तक पहुंचाना पड़ेगा। और कहीं न कहीं ऐसे जब अपन विकास की बात करते हैं, प्रदेश को डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं अपन, और जहाँ गाँवों में जब पहुंचते हैं और इस तरह के हालात देखते हैं तो कहीं न कहीं भारत देश जब तरक्की कर रहा है तो कहीं गाँवों में भी तरक्की पहुंचनी चाहिए। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। राधेश्याम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इसके पहले की यदि हम बात कर लें तो राधेश्याम जी, जो विधायक के द्वारा दावे किए जा रहे थे सड़कों का जाल बिछाने के, वो आखिर कहां तक पहुंचे हैं? राधेश्याम जी सर बताइए, जो विधायक के द्वारा दावे किए जा रहे थे कि सड़कों का जाल बना दिया गया है, वो दावे आखिर कहां तक सही हैं? वो 100% झूठे हैं भाई। सड़कें बनी है, मेरे तो कहीं नजर में नहीं दिख रही कि नई सड़कें कहीं बनी है, पुरानी बनी। वो जो मेरे गांव की दावा कर रहे हैं वो कांग्रेस कार्यकाल में मीनाक्षी नटराजन के समय सड़क बनी है। गांव में तो विधायक निधि से एक पैसे का काम नहीं हुआ है, ना उनके आने के बाद कोई 1 रुपए का विकास दिखा मुझे। 1% विकास नहीं दिखा। राधेश्याम जी, आगामी चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में अच्छा मौका है समझाइश देने का। समझाइश देने का दोनों पार्टियों को समझाइश दे। इस बार सभी युवाओं ने सहमत होकर करा है कि अगर 2023 विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये समस्या हल नहीं होती है तो हम चुनाव का बहिष्कार करें। अब बिल्कुल ये भी बताइए कि आखिर सिर्फ चुनावों के वक्त ही जनप्रतिनिधि जनता के बीच क्यों पहुंचते हैं? एक बार जब सत्ता में आ जाते हैं तो उसके बाद लोगों की तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझते? बिल्कुल सर, और ये अभी जो आप लोगों के सहयोग से ये मुद्दा उठता है, पूर्व में भी एक घटना घटी थी न्यूज़ों के माध्यम से, 1 महीने तक ये मामला चर्चा में रहा, उसके बाद कोई संज्ञान में नहीं लेता है। अभी वापस ये घटना घटी तो अभी महीने भर तक ये चर्चा चलेगी ना। वो जो विधायक जी ने बताया जैसे बरसात तक तो ठंडा गन्ना जो बताते हैं ना कहावत, वो हो जाएगी, वापस 10 की 10 स्थिति बनी रहेगी।
बिल्कुल स्थिति जस की तस बनी रहे, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर और क्या कुछ बातें यहाँ पर होनी चाहिए। ये और मुझे बताइए, आप लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से कोई प्रयास किया गया कि अभी आप लोगों ने विधायक के पास मिलने की कोशिश की, या सत्ता के और भी ऐसे जन नेता हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश की? सीएम हेल्पलाइन भी मौजूद है, आप शिकायत कर सकते हैं। भाई सभी विपक्ष और पक्ष दोनों नेताओं से मिलने का हर बार कोशिश कर रहे हैं, और ये हर बार आते यही वादा करते हैं। विधायक जी का जब चुनाव जीतने गांव में वादा ये कहता है कि चुनाव जीतने से सबसे पहला काम यही होगा। चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ। और जनपद सीईओ मनासा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका ND24 में। जी जी, नमस्कार जी। सर, मामला तो आपको पता है, मनासा विधानसभा के बड़ौदिया गांव की मैं बात कर रहा हूं, जो मुक्तिधाम तक ले जाने के लिए सड़क नहीं बन पाई है सर अब तक। क्या कारण है इसके पीछे? जी, वो मौका मेरा खुद का देखा हुआ है। मैं एक बार गया भी था। उतनी ज्यादा समस्या नहीं है, समस्या है थोड़ी बहुत है। साइड से रास्ता दिया हुआ है, लेकिन वो क्या है, लोग वहाँ से साइड से जाना नहीं चाहते हैं। साइड से जाएंगे सर, नाले में से होकर गुजरते हैं लोग। आप ये कह रहे हैं कि साइड से रास्ता दिया गया है? मेरा स्वयं देखा हुआ है। ठीक है, आपका तो स्वयं देखा हुआ है सर, लेकिन जो लोग तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, जो लोग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि नाले से होकर गुजरना पड़ता है। नहीं, नाले से होकर के एक्चुअल मैं बता दूं कि उस गांव में मैं स्वयं गया था, समझाने की कोशिश भी की थी उनको। साइड से रास्ता बताया गया था। सड़क क्यों नहीं बनी सर, ये बताइए। नहीं, सड़क साइड से निकला हुआ है। साइड से सड़क बनाई गई है कि साइड से निकलो? नहीं, साइड से उनको बताया गया था कि साइड से यहाँ से निकले, आप नदी पार नहीं करें। एक्चुअल क्या, मेरा खुद का स्वयं मौका मुआयना देखा हुआ है। कोई ज्यादा इतनी समस्या है नहीं, अनावश्यक कोई इतनी समस्या नहीं है सर। मतलब जीते जी तो इंसान को संघर्ष करना पड़ रहा है, मरने के बाद संघर्ष कर रहा है व्यक्ति, और आप ये कह रहे हैं कि कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। विधायक महोदय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, जिनका ये मानना है कि मैं खुद ये जान रहा हूँ कि कितनी बड़ी समस्या है, और सर आपका रवैया ये है कि आपको लग रहा है समस्या नहीं है ये। सर, मेरा स्वयं देखा हुआ है, साइड से रास्ता है और रास्ते से वो लोग नहीं जाते हैं। उनको बताया गया था कि आप इस रास्ते से जाएं, और विस्तृत रास्ता, मतलब विधायक जी भी गए थे, मेरा भी देखा हुआ है। मतलब एक चौड़ा रास्ता। सड़क बन सकती है, नहीं बन सकती? सड़क तो बन सकती है। कब बनेगी सड़क? एक जगह से हमने रास्ता देखा है। सड़क कब बनेगी सर, आप तो ये बताइए। सड़क में बहुत जल्दी हम उसको, चलिए सर, बहुत जल्दी सड़क बनाई जाएगी। अब देखना ही होगा कि आपके जो दावे हैं वो धरातल पर कब नजर आएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो विकास की यहाँ पर बात की जा रही है। विकास गांव से कोसों दूर है। सरकार दावे तमाम कर रही है कि विकास होना चाहिए, लेकिन जो इंसान जीते जी संघर्ष कर रहा है, मरने के बाद भी अंतिम संस्कार उसका नहीं हो पा रहा है ठीक ढंग से, क्योंकि सड़क नहीं है, नाले को पार करके जाना पड़ता है। अब देखना ही होगा कि जो विधायक के द्वारा आश्वासन दिया गया धरातल पर वो कब नजर आएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही। नमस्कार।